में और आप में फर्क क्या रह जाएगा? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्रतिकार तलवार का प्रतिकार तो तलवार करेगी, भाषा का प्रतिकार भाषा करेगी। बहुत हो गया कि वो किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। हम भैया गांधी के मार्ग पर चलने वाले नहीं है कि भैया एक गाल पर रेपटा मारेगा कोई दूसरा गाल करेगा। हम तो भैया अगर मारेगा तो मुक्का मारने की पद्धति पर विश्वास करते हैं। एक बात मैं आपके चैनल पर कहता हूं, अभी साधु हिंसक कब से हो गए? देखिए साधु हिंसक तब होता है जब धर्म की हानि होती है और अधर्म अपने प्रचंड रूप में होता है। जब होता है जब हिंदुओं की हत्या की जाती है, हमारी संस्कृति सभ्यता की कैसे चाहते हैं यहाँ पर जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति हो, चुनाव में मुद्दों पर बात ना हो, मुद्दों पर बात ना होकर हिंदू मुसलमान की बात हो, तो ये काम करते हैं, गृह युद्ध तक की बात कर देते हैं। इसका मतलब यह है अकबरुद्दीन ओवैसी और तौकीर रजा जैसे लोग भारत में वास्तविकता में गृह युद्ध चाहते हैं। इनकी मंशा यही है, इसीलिए इन शब्दों का चयन करते हैं लोग, मीडिया में हाईलाइट होने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। भारत में किसी प्रकार का गृह युद्ध नहीं होगा जब तक मोदी योगी का राज है। और मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात सुनो, हम किसी को दबाने का काम नहीं करते। जैसे महाराज श्री ने कहा कि भैया बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि 32 टुकड़े हमारी बहन बेटियों के हो जाते हैं और वो फ्रिज में दाब दी जाती है, उसका मतलब क्या होता है? और मैं बार बार आपके चैनल पर बोल रहा खड़गे मेरे को देखिए, मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन मूर्खानंद खड़गे, क्योंकि कोई मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है जिसका मानसिक संतुलन खराब हो गया हो। और जहां तक मूर्खानंद खड़गे जी ने जो अपना स्टेटमेंट, अब दोहराइए मत उसको। आपत्तिजनक भाषा से मैं अपनी डिबेट में बचता हूं और अपने देखिए इतनी आपत्तिजनक मेहमानों से भी भाषा कहता का हूं, प्रयोग वो उन्होंने सार्वजनिक मंच पर दिया है, मंच पे किया, उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, तो फिर उमेशानंद जी उनमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्रतिकार तलवार का प्रतिकार तो तलवार करेगी, भाषा का प्रतिकार भाषा करेगी। बहुत हो गया कि वो किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। हम भैया गांधी के मार्ग पर चलने वाले नहीं है कि भैया एक गाल पर रेपटा मारेगा कोई दूसरा गाल करेगा। हम तो कोई अगर मारेगा तो मुक्का मारने की पद्धति पर विश्वास करते हैं। और एक बात मैं आपके चैनल पर कहता हूं, अभी साधु हिंसक कब से हो गए? देखिए साधु हिंसक तब होता है जब धर्म की हानि होती है और अधर्म अपने प्रचंड रूप में होता है। जब होता है जब हिंदुओं की हत्या की जाती है, हमारी संस्कृति सभ्यता की दबाने का प्रयास किया जाता है, तो हिंदू अपनी प्रखरता से आवाज उठाने का काम करता है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, खड़गे जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, मैं बोलता हूं कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत में कोई नया नहीं है। ये जो बटेंगे तो कटेंगे जो स्टेटमेंट है, खड़गे साहब ने क्या बोला? रंगरेज साहब हैं, हाजी रंगरेज साहब, आप मानते हैं कि कांग्रेस अपने ही बयानों में उलझ जाती है और इस बार भी ऐसी होने वाला है? और खासकर मैं ओवैसी साहब को भी सुन रहा था, आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, बैरिस्टर साहब की भाषा भी कोई बहुत ज्यादा संयमित नहीं है। हमने इंट्रो पैकेज में भी दिखाया कि किस तरीके से वो आग उगल रहे हैं। देखिए तो आपका नजरिया है, आपका देखने नहीं, नजरिया क्या है, शब्दों के मायने में भी निकालता हूं। इन साधु संतों की जो बात सुनी अभी हमारे दो भाई यहाँ पर बोल रहे थे, किस तरीके से वो जो है लोगों को उकसा रहे थे, कैसे भटका, और उनको जो है कह रहे थे कि भाई आप जो है इस तरीके के, ये भाषा हमारे देश की मर्यादा और जो इस तरीके की बात करते हैं, ऐसे साधु संत कभी नहीं हो सकते। ये साधु संत नहीं है, ये साधु संत नहीं है, ये बीजेपी के एक एजेंट है जिसके तौर पर ये मुसलमानों को मारने और काटने की बात करते हैं। रही अब महाराष्ट्र के ऊपर बात है, जो बैरिस्टर साहब ने कहा कि मोदी जी, अमित शाह जी और फर्नांडिस जी मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरीके से मूत जिहाद और लव जिहाद और जो लैंड जिहाद, अब वोट जिहाद, जिस तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, आप अपने मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? आपने क्या काम किया? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, रुकिए नरेंद्र मोदी। अरे सर मैं आपके बीच मैं आऊंगा, जनता के पास भी आऊंगा, एक बार सबका रिएक्शन लेकर। आपके नेता की तरह बयानबाजी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, बोलिए हाजी साहब को बात पूरी करें। मेरा भाई जिस तरीके से हमारी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है, तब से लगातार हमें टारगेट किया जा रहा है और बार बार जो है जो वहां के नेता हैं वो बार बार जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लोगों में विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, किसी तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति करें, नफरत की राजनीति करें। तो इनका बीजेपी का बिना मुसलमान के नाम लिए, बिना 80-20 करे कोई चुनाव की कोई जनसभा हो। अब मैं उमेशानंद जी वाली बात करूंगा, ये बात अब बोली जानी चाहिए थी कि हिंदू मुसलमान से मुझे आपत्ति है करने से। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पार्टी करे, पर जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देने की बात हुई थी, तब क्या हिंदू मुसलमान हो रहा था या फिर क्या हो रहा था? उस वक्त क्या हो रहा था? कौन टारगेट कर रहा था? भड़काऊ बयान कौन दे रहा था?
है सर, सुनिए, वो पहले उन्होंने बयान दिया था, उसके लिए वो जेल भी गए और अदालत ने उनको बरी भी कर दिया। मगर अब जो 5 मिनट की और 5 सेकंड की बात कर रहे हैं उस पर आप बोलिए। वो जो लोग 5 मिनट की और 5 सेकंड की बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनके खिलाफ क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों वो जेल नहीं जा रहे? क्यों वो अदालत में नहीं जा रहे? तो ये दिखा रहा है कि ये सरकार इस तरीके का जो माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जाए, और जब वो कोई ऐसा जो है अपने जबान से इस तरीके की बातें करते हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये दिखाता है कि बीजेपी लगातार चाहती है कि मुद्दों पर बात ना हो, मुद्दों पर बात ना हो, हमेशा जिहाद की बात हो, शमशान कब्रिस्तान की बात हो, वोट जिहाद की बात हो, हमारी हत्या भी कर दो, गौ माता की हत्या कर दो। अगर हम प्रतिकार में कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है। खुलेआम चैनल पर तौकीर रजा ने क्या बोला? अभी आपने कहा कि ये लोग साधु संत नहीं है, बीजेपी के एजेंट हैं। तो आपको स्पष्ट कर दूं, हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं, हम राम जी के एजेंट हैं। बहुत सुंदर। हम सनातन धर्म के एजेंट हैं। आपकी भाषा से लगता है सर साधु संत की ऐसी भाषा कभी हो सकती है? मैं कहता हूँ आप जैसे कथाकथित साधु संत इस देश का माहौल खराब कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए, आप जैसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए, आप जैसे लोगों की जांच होनी चाहिए। आपके पास ये फंडिंग कहां से आ रही है? तरीके से आप जो यहाँ पर नफरत की राजनीति कर रहे हैं और जो आप एक पार्टी का जो समर्थन करते हुए नजर आते हैं। सारे एक ही चट्टे के बट्टे हैं जो खड़गे ने भाषा का प्रयोग करा, तथाकथित साधु का नाम लेकर बोलते हो। अगर तौकीर रजा ने क्या बोला, भाई लाखों लोग आ जाएंगे तो तुम्हारी मैं पूछता हूँ शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चलिए, तौकीर रजा साधु संत नहीं है। अच्छा सुनिए, जाता है। तौकीर रजा साधु संत नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी साधु संत नहीं। ये जिस तरीके की भाषा असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, तौकीर रजा बोल रहे हैं, इस भाषा को आप इंडोर्स करते हैं क्या? देखिए, अगर हाजी रंगरेज साहब, अच्छा, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आपके पास अदालत भी है, हमारे देश का कानून भी है, जाइए FIR कराइए। जब अगर हम गलत बोल रहे हैं तो ये आप क्यों नहीं गए? बटेंगे तो बटेंगे, हम अगर गलत बोल रहे हैं तो मैं वही कह रहा हूँ, बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? मल्लिकार्जुन खड़गे कोर्ट में क्यों नहीं गए? बटेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो तरीके के जो नारा लगाया जा रहा है, बटोगे तो कटेंगे, ना तो कोई यहाँ बटेगा ना यहाँ कोई कटेगा। अगर किसी को पूरे देश से और पूरे हमारा देश अगर किसी चीज से बट रहा है तो बीजेपी और RSS ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तो जब तक RSS पर बैन नहीं लगेगा इस देश में, इस तरीके का माहौल लगातार बनता रहेगा। और जो ये लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। ये चाहते हैं यहाँ पर जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति हो, चुनाव में मुद्दों पर बात ना हो, मुद्दों पर बात ना होकर हिंदू मुसलमान की बात हो, तो ये इनका एजेंडा है। गृह युद्ध तक की बात कर देते हैं। इसका मतलब ये है अकबरुद्दीन ओवैसी और तौकीर रजा जैसे लोग भारत में वास्तविकता में गृह युद्ध चाहते हैं। इनकी मंशा यही है, इसीलिए इन शब्दों का चयन करते हैं लोग, मीडिया में हाईलाइट होने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। भारत में किसी प्रकार का गृह युद्ध नहीं होगा जब तक मोदी योगी का राज है। और मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात सुनो, हम किसी को दबाने का काम नहीं करते। जैसे महाराज श्री ने कहा कि भैया बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि 32 टुकड़े हमारी बहन बेटियों के हो जाते हैं और वो फ्रिज में दाब दी जाती है, उसका मतलब क्या होता है? और मैं बार बार आपके चैनल पर बोल रहा हूं क्योंकि विषय बड़ा उग्रता का इन्होंने प्रारंभ करा है। मैं कहता हूं कि तौकीर रजा, ये बताओ कि रूह किसकी कांप जाएंगी, ये बताओ किसकी रूह कांप जाएंगी? रूह गोपने की बात करते हो आप लोग। तौकीर रजा इस डिबेट में नहीं है, लेकिन एक बीच का रास्ता अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा निकाला है 2027 के मद्देनजर उसको टारगेट करते हुए। वो कह रहे हैं कि एक रहेंगे तभी जीतेंगे।